Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव। देख लेते हैं आज क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, सुई सब के बारे में हम बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड ही शो कर रहा है, 69 पे है इसका मीटर। बट हम देख सकते हैं जो बिटकॉइन है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है 106,000 का जो मार्क है वो क्रॉस करने के लिए, जो उसका ऑल टाइम हाई भी है नियर बाय। वो क्रॉस करने के लिए बिटकॉइन अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं पे हम इथीरियम देखते हैं। इथीरियम 2700 का जो मार्क है वो क्रॉस करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट में रैली आ रहा है, मतलब जब ये टोकन्स अपने स्पेशली बिटकॉइन अपना जो 106,000 का मार्क के आसपास आ रहा है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं बिटकॉइन में। इथीरियम में भी वही हो रहा है। हम देख सकते हैं इथीरियम ऑल्दो 7 दिन में 11% अप है, बट जो उसका 2700 मार्क है वो अभी तक इथीरियम ने क्रॉस नहीं किया है। वहीं पे अगर मैं दूसरे कुछ सोलाना की बात करता हूँ तो सोलाना भी अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है 180-185 का मार्क क्रॉस करने के लिए। हम देख सकते हैं सोलाना पिछले 7 दिनों के अंदर भी फ्लैट है, 24 आवर्स में भी फ्लैट ही परफॉर्म कर रहा है। ट्रॉन में भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। ऑल्दो अगर मैं ट्रॉन का टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था कुछ देर पहले, तो ट्रॉन में अभी एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं पे हम सुई पे देखते हैं। सुई भी काफ़ी ऑलमोस्ट फ्लैट रेट कर रहा है। हमने लास्ट वीक देखा सुई को अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था वो। सुई ने अपना जो रिसेंटली हाई लगाया था जो लास्ट वीक था वो आई थिंक 4.2 या 4.25 डॉलर्स के आसपास लगाया था। उसके बाद वहाँ से गिरते हुए ऑलमोस्ट 3.7 अभी 3.8 3.9 डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है सुई। चेन लिंक भी फ्लैट है। एवलांच में भी ज़्यादा कोई हम लोग एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। ऑल्दो एवलांच के साथ रिसेंटली एक नया अच्छा खासा गेम भी एवलांच पे लॉन्च हुआ है, उसका नाम मैं भूल गया। बट ये कुछ टोकन्स है जो टॉप 10 लेवल टोकन्स जिसके बारे में मैं मुझे मतलब जिनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उनमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट काफ़ी फ्लैट है। हम देख लेते हैं पहला न्यूज़। सुई सरपासेस सोलाना इन डीफाई मेट्रिक्स, इज़ इट द बेटर आल्ट कॉइन। पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं तो आपको बोल दूंगा यस, सुई मेरे को काफ़ी पसंद है सोलाना से। हमको पता है सोलाना कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है, लेकिन सुई आई थिंक सोलाना से मेरे को ना 1% बेटर लगता है, क्योंकि वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, वो भी काफ़ी काफ़ी फास्ट है एक्चुअली। सोलाना से भी आई थिंक ज़्यादा फास्ट है वो। एंड वो जो सोलाना जहाँ पे फेल कर जाता है, जो वहाँ का जहाँ पे सोलाना का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल कर जाता है, आई थिंक वहाँ पे सुई एक्सेल करता है। क्योंकि आपको पता है ये सोलाना पे अगर ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है तो सोलाना कभी कभी कोलैप्स कर जाता है, लेकिन वही अगर मैं सुई की बात करूँ तो सुई कोलैप्स नहीं करता है। तो वो मुझे एक अच्छा चीज़ लगता है सुई को लेके, क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल है, वो एक अच्छी चीज़ है। वहीं पे सोलाना थोड़ा बहुत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है वो रीच पाने के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो सोलाना का जो सुई का जो डीफाई मैट्रिक्स है, चाहे वो यूज़र एंगेजमेंट हो जाए, चाहे वो टोटल वॉल्यूम लॉक्ड हो जाए, TVL इन शॉर्ट, वो सब अच्छा है, सोलाना से भी बेटर निकल के आया है। तो इसलिए शायद सुई एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव हो सकता है। काफ़ी लोग बात भी करते हैं कि सुई एक सोलाना किलर है, जैसे सोलाना एक इथीरियम का किलर था पहले 2018 के रैली में, 2021 के रैली में। अभी हम ये बात करते हैं कि शायद इस रैली में सुई आउट परफॉर्म करे सोलाना को। वो हम लोग काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा।
एंड अगला अगला जो आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक नए L1 ब्लॉकचेन के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है। आफ्टर ट्रम्प्स क्रिप्टो स्पीच, क्यूबिटिक्स बिकम्स फर्स्ट क्रिप्टो टू इन्वेस्ट इन बेस्ट क्रिप्टो टू इन्वेस्ट इन May 2025। तो ट्रम्प काफ़ी स्पीचेस देते हैं, वो काफ़ी बार ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे वो यूएस को ब्लॉकचेन का हब बनाना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो उनका ये भी कहना है कि वो अगस्त 2025 तक एक प्रो लेजिस्लेचर बना देंगे क्रिप्टो के लिए, जो कि क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा। तो क्यूबिटिक्स धीरे धीरे एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, काफ़ी मतलब धीरे धीरे काफ़ी टाइम से। क्यूबिटिक्स है क्या? क्यूबिटिक्स एक L1 ब्लॉकचेन है जो एक सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो काफ़ी लो कॉस्ट होगा, हाईली एफिशिएंट होगा। ये क्यूबिटिक्स का मेन गोल ये है। मोर ओवर क्यूबिटिक्स एक क्वांटम रेसिस्टेंट भी होगा, ऐसा कहना है उनका। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग से क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी एक रिस्क है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसे टोकन्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब इस चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग को क्वांटम हैकिंग के अगेंस्ट, मतलब रेसिस्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्यूबिटिक्स एक वन ऑफ द एग्जांपल्स हो सकता है। अगला आर्टिकल है कॉइनबेस शेयर्स रैली आफ्टर हैक एंड SEC इन्वेस्टिगेशन। तो अब कॉइनबेस भी हैक हो चुका था रिसेंटली। तो 11 मई, आज से 5 दिन पहले 11 मई को कॉइनबेस में डेटा ब्रीच हुआ था। एंड कॉइनबेस को एक एक्सटॉर्शन मेल लिखा गया था कि अगर आप हमको पैसा एक्स अमाउंट नहीं देंगे तो हम आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है वो बाहर, मतलब लीक कर देंगे। तो हुआ ये था कि जो कॉइनबेस के जो एजेंट्स हैं उनको ब्राइब दे के ये हैक किया गया था। एंड उसके बाद इसका कहना है, मतलब ये आर्टिकल का कहना ये है कि ऑलमोस्ट 180 से 400 मिलियन, 400 मिलियन तक का ऐसा कुछ कॉइनबेस को लॉस हुआ होगा, ये उनका कहना है। एंड SEC अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मतलब ये क्या है, किसने किया, क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कॉइनबेस ने सीधा सीधा इस एक्सटॉर्शन के लिए मना कर दिया है। वो पैसे, मतलब उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे। उन्होंने ऑल्दो जो जिन्होंने हैक किया था, जिन्होंने ब्रीच किया था डेटा, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 बिलियन की डिमांड की थी, लेकिन कॉइनबेस ने सीधा सीधा मना कर दिया है। और उसके वजह से हुआ क्या था कि जो कॉइनबेस का स्टॉक था, क्योंकि कॉइनबेस एक लिस्टेड एंटिटी है ऑन द US स्टॉक एक्सचेंज, वो 7% गिर गया था, लेकिन अभी बाउंस बैक करके वापस आ गया है। लेकिन जब ये हैक की खबर आई थी, आई थिंक आज ही, क्योंकि 11 को हैक हुआ था, और कॉइनबेस ने 16 को, यानी आज के दिन उसको पब्लिक किया, उस न्यूज़ को। एंड उसके बाद कॉइनबेस का जो स्टॉक था वो 7% गिरा, लेकिन वापस से बाउंस बैक करती है। मतलब ये शो करता है कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि कॉइनबेस कॉइनबेस एक अच्छा खासा एक्सचेंज है, काफ़ी रिनाउंड एक्सचेंज है, काफ़ी पॉपुलर है। तो लोगों का मार्केट में जो डर था वो वापस कॉन्फिडेंस वापस आ गया, क्योंकि उनको पता था कि कॉइनबेस इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है एंड हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इलॉन मस्क्स AI अंडर फायर आफ्टर ग्रॉक चैटबॉट प्रमोट्स रेसिस्ट कॉन्स्पिरेसीज। तो इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है क्रिप्टो से, लेकिन हुआ ये है कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले लोग जो है वो ग्रॉक AI काफ़ी पॉपुलर हुआ था, स्पेशली इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जहाँ पे लोग जितने भी कॉन्स्पिरेसीज थे, जितने भी स्पेकुलेशंस थे, वो सब ग्रॉक को पूछ रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड जो ग्रॉक AI था वो उसका एकदम सीधा, मतलब एकदम सीधा जवाब दे रहा था, बिना किसी कर्टन्स, मतलब बिना कुछ छुपाए हुए, सब सीधा सीधा जवाब दे रहा था। तो ये अभी हुआ ये है कि
साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में काफ़ी मैं रेसिस्ट नहीं साउंड करना चाहता हूँ, बट काफ़ी वाइट लोग रहते हैं, जो काफ़ी फेयर स्किन लोग रहते हैं, उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ जेनोसाइड हो रहा है, ऐसा बताया गया है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके अगेंस्ट जेनोसाइड हो रहा है, काफ़ी लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है शायद। तो एंड अगर आप ग्रॉक से कुछ, जब ये प्रॉब्लम चल रहा था ग्रॉक में, तो लोग चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, ग्रॉक इसी का आंसर दे रहा था। अगर एंड जब लोग पूछते कि ऐसा क्यों, मेरा तो ये टॉपिक नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, तो ग्रॉक सीधा कहता था कि ये जिसने मुझे बनाया है उन्होंने मुझे यही कहने के लिए, मतलब जो मेरा क्रिएटर है उसने मेरे को ये ऑर्डर दिया है कि ऑथराइजेशन दिया है कि मैं यही स्क्रिप्ट सबको बताऊँ। तो वाइट जेनोसाइड जो टर्म है उसके बारे में ये ग्रॉक एआई पिछले कुछ दिनों से कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैला रहा था। तो क्रिप्टो प्राइसेस स्पाइक एंटिसिपेटिंग ग्लोबल डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो आप सबको पता ही है जो यूएस और चाइना के बीच में अभी भी बातचीत चल रही है ट्रेड को लेके, ट्रेड डील को लेके। एंड उन्होंने यूएस ने चाइना पे 90 डेज़ का जो पॉज लगाया है, टैरिफ पॉज, वो एक काफ़ी अच्छा एंथुजियाज़म लेके आया है, काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट लेके आया है क्रिप्टो मार्केट में। एंड हमने वो देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मार्केट ने रैली किया था। तो अभी भी लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टॉक्स होगा यूएस, स्पेशली यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि वो मेजर कंट्रीज है। हम लोग क्रिप्टो काफ़ी यूएस से इन्फ्लुएंस रहता है एंड यूएस काफ़ी चाइना पे डिपेंडेंट है। हमको पता है कि चाइना कितना सारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विस गुड्स जो है यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वो दोनों के बीच में एक ट्रेड डील निकल के आ जाता है तो क्रिप्टो के लिए काफ़ी एक ट्रिगर हो सकता है रैली के लिए। जज रिजेक्ट्स एसईसी एंड रिपल्स बिड टू रिवर्क एक्सआरपी सेटलमेंट। तो ये एक एक्सआरपी के लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मतलब इससे एक्सआरपी के प्राइस में ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं। हुआ ये है कि जो आपको पता ही होगा कि 4 साल का वो एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा था एक्सआरपी एंड एसईसी के बीच में। एंड वो फाइनली कुछ महीने पहले ही ख़त्म हो गया था कि वो दोनों ने एक वो दोनों ने एक डील बना लिया था कि ये एक लीगल बैटल ख़त्म कर देंगे एंड जो भी उन्होंने केसेस किया था वो लोग वापस ले लेंगे, बोथ एक्सआरपी मतलब रिपल ने एंड कॉइन ये एसईसी ने। एंड उस चीज़ को लेके उन्होंने कोर्ट में फाइलिंग की थी कि इस पे अप्रूवल के लिए, मतलब बेसिकली अप्रूवल के लिए उन्होंने कोर्ट में फाइलिंग की थी। एंड जो वहाँ के जज है उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो रूल 60 ऑफ द फेडरल सिविल लॉ है वो ये फॉलो नहीं करता है। तो इसमें मतलब इतना टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक कुछ छोटा सा रूल है, उसके हिसाब से ये जो एप्लीकेशन है वो फॉलो नहीं करता है शायद। तो इससे ये होगा कि उनको फिर से रीअपील करना पड़ेगा सही तरीके से, सही रूल्स को फॉलो करते हुए। एंड आई थिंक उस केस में वो लोग को ये अप्रूवल मिल जाएगा कि ये केस को डिसमिस करने के लिए। एंड उसके बाद अगेन ये केस फाइनली ख़त्म हो जाएगा। So Bitcoin dips on weaker than expected US wholesale prices. तो हमको पता है कि यूएस का इकोनॉमी डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पीपीआई हो, सीपीआई हो, कोर पीपीआई, कोर सीपीआई, क्योंकि फेड जो यूएस का जो रिज़र्व बैंक है वो ये सबको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है। एंड जो रेट कट्स वो लोग करते हैं वो इस पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है, मतलब इस चीज़ को माइंड में रख के ही वो लोग रेट कट करते हैं। तो रिसेंटली पीपीआई एंड सीपीआई का डेटा आया जो कि काफ़ी ठीक था। मार्केट में जो पीपीआई डेटा था वो पहले से थोड़ा कम आया, जो कि ये एक गुड थिंग है कि वो ये शो करता है कि जो मार्केट में जो प्राइजेस है वो पहले से थोड़ा कम हो रहे हैं। एंड अगेन बट इन्फ्लेशन जो है वो पहले से थोड़ा कम आया, 0.2% आई थिंक कम आया है मंथली इन्फ्लेशन। जो मार्च से अगर अप्रैल का महीने का देखते हैं तो थोड़ा सा पहले से कम आया है, विच इज़
गुड, लेकिन अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेके लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कंसर्न्स अभी भी है ये ट्रेड वॉर को लेके। जब तक एक क्लियर डील नहीं हो जाता, मतलब ये सब में क्लैरिटी नहीं आ जाता, तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स अभी भी बने हुए रहेंगे। तो उस वजह से एंड अगेन यूएस का जो होलसेल प्राइस डेटा आया था आज, वो थोड़ा पहले से थोड़ा स्लो, यानी थोड़ा वीक आया है। उस वजह से थोड़ा सा अभी भी थोड़ा बहुत कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेके। जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उनका, जो एक्सपर्ट्स है उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन पहले से चांसेस कम है। एक टाइम था जब बड़े बड़े जो ये एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना था कि 45-50% चांसेस है रिसेशन आने का। लेकिन अभी ऑल्दो जब से ये टैरिफ पॉज हुआ है तब से रिसेशन के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग उसको एकदम ही ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। आने के चांसेस अभी भी थोड़े बहुत तो है ही। नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड लिबर्टीज स्टेबल कॉइन नाउ अवेलेबल ऑन मल्टीपल नेटवर्क्स वाया चेन लिंक। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने अपना नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है ऑन चेन लिंक, एंड वो काफ़ी अदर नेटवर्क्स, चाहे वो BNB, इथीरियम, सब पे आपको अवेलेबल होगा। ETH bears are done and that's fueling ETH's surge, crypto benchmark issuer says। तो हम सबको पता है इथीरियम कितने महीनों से भागा नहीं था, एंड हम अब फाइनली देख रहे हैं कि आई थिंक इथीरियम लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में जब उसका ETF आने वाला था उस न्यूज़ पे भागा था। उसके बाद से आज तक, मतलब नॉट आज तक, आज से कुछ दिन पहले तक इथीरियम में कोई कोई रैली नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं था, एकदम डेड टोकन बन चुका था इथीरियम। लेकिन अब हम देखते हैं इथीरियम पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये आर्टिकल के हिसाब से इनका ये कहना है कि जो जो इथीरियम के बेयर्स थे, जो कि काफ़ी स्केप्टिकल थे इथीरियम को लेके, इथीरियम के प्राइस को लेके, वो शायद अब धीरे धीरे उनका सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। एंड इथीरियम में जो बेरिश जो बेयर्स थे वो धीरे धीरे अब बुलिश साइड पे आ रहे हैं, इसलिए इथीरियम इतना अच्छा बढ़ रहा है। एंड अगेन वापस से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आना, नए अपग्रेड्स आना, वो एक इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को ऑफ कोर्स बूस्ट करता है, सिमिलरली साइमल्टेनियसली प्राइस को भी बूस्ट करता है। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो इथीरियम बिटकॉइन का जो ग्राफ होता है वहाँ पे भी इथीरियम ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव है इथीरियम के लिए। नेक्स्ट, बिटकॉइन ब्रेक्स आउट वाइल कॉइनबेस ब्रेक्स डाउन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉइनबेस का न्यूज़ आपको बताया कि कॉइनबेस में क्या हुआ है, बट उसके बावजूद बिटकॉइन ब्रेकआउट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बेसिकली फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्योंकि जो कॉइनबेस का हैक, जो डेटा ब्रीच, वो 11th को हुआ था, बट एंड उस दिन बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो ये शायद ये आर्टिकल उस दिन के रैली को रिफ़र कर रहा है। फेक एरिक ट्रम्प थीम्ड कॉइन इज अ रग इन द मेकिंग सेस बबल मैप्स। तो एक और नया मीम कॉइन एरिक ट्रम्प के, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, उनका एक मीम कॉइन बनाया गया है। एंड मैं आपको उसका डेस्क स्क्रीनर पे उसका आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना एक गॉड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता हुआ हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद से एकदम नीचे आ गया। तो मैं आपको किसी कॉइन के बारे में एडवाइस दूँ ना दूँ, लेकिन ऐसे मीम कॉइन्स के बारे में मैं आपको क्लियरली एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप इन रग पुल से तो दूर ही रहे, मीम कॉइन्स से तो आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे। नेक्स्ट, हियर्स इज़ वाई बिटकॉइंस प्राइस स्टक बिलो 105K। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है हमारे लिए। तो बिटकॉइन, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बिटकॉइन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपना ऑल टाइम, या फिर मैं कहूँ टेक्निकल जो रेसिस्टेंस लेवल है $106,000 का, उसको क्रॉस करने के लिए अभी भी जो थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज़ है, उस वजह से लोग अभी भी थोड़ा कॉशियस है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी थोड़ा कॉशियस के साइड पे है। इस वजह से जो बिटकॉइन है वो
उतना अच्छा जो 106,000 का जो मार्क है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। वहाँ पे अभी भी बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो एक मैं सीधा सीधा कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से ही क्रिप्टो में हम देख सकते हैं, मतलब क्रिप्टो मार्केट कितना स्ट्रगल कर रहा है। हम वहीं पे देखते हैं जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्रिप्टो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इज़ बिटकॉइन प्राइस गोइंग टू क्रैश अगेन? आई डोंट थिंक सो। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस क्रैश करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो है बट इतना रिस्क भी नहीं है कि मतलब इतना बड़ा अनसर्टेनिटी भी नहीं है कि एकदम ही क्रैश कर जाए। लेकिन लोअर लेवल्स पे 93,000 एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है जो हमको माइंड में रखना है। एंड वो जो 106,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक फाइनल चेक कर लेता हूँ मैं क्लोज करने से पहले, हम देख सकते हैं 104,000 का मार्क अभी क्रॉस किया है। देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे न्यूज़ एंड जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी कॉइन के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मैं मेजरली मेरा काम यही होता है कि मैं जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ के उनको आपको बताऊं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉइन रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊं, टोकन प्रोजेक्ट से नए नए कॉइन्स पे अपडेट्स भी दूं, तो आप उसको नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।